Hello students, कैसे हो आप सब? Today we come up with another video of this particular chapter number 11, the human eye. So हमने इस चैप्टर को पिछली वीडियो में शुरू कर दिया था पार्ट 1 में. जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, so go and first check out those video. And in this video we will discuss about working of the human eye. This is most important topic of this particular chapter. So without wasting of further ado, let's get start the video. हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बेसिक जो आई होती है उसकी वजह से हम हमारी सराउंडिंग्स में जो भी कलर्स होते हैं, वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, हम उसको देख सकते हैं. हम इसको शुरू करते हैं कि जो आई है वो वर्क कैसे करती है. हमने इसके बेसिक पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे कि कौन से पार्ट में क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं. वी नाउ अंडरस्टैंड दैट लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इधर रिफ्लेक्टेड या एमिटेड होती है, जो हमारी लाइन आई के अंदर एंटर करती है थ्रू द कॉर्निया एंड प्यूपिल. जो आई लेंस होता है वो उनको कन्वर्ज करता है ताकि वो एक इमेज फॉर्म कर सके, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज, जो रेटिना पे फॉर्म होती है, जिसकी वजह से हमें वो इमेज हमें दिखती है. लाइट सेंसिटिव सेल्स रेटिना के जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब लाइट उसके ऊपर फॉल होती है, और बाद में वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट करते हैं. एंड दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ब्रेन को सेंड किए जाते हैं बाय द ऑप्टिक नर्व्स. द ब्रेन इंटरप्रेट्स द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन सच अ वे जिसकी वजह से हमें एक इमेज दिखती है जो इरेक्ट होती है और सेम साइज़ की ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ की हमें इमेज दिखती है. इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई डज नॉट फेड अवे इंस्टेंटेनियसली. जब भी हमें इमेज कोई रेटिना पे फॉर्म हुई दिखती है वो एकदम से इंस्टेंटेनियसली फेड नहीं होती. इसके जो इम्प्रेशन होता है वो रेटिना पे फॉर अबाउट 1/16 ऑफ सेकेंड इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट भी रहता है. और इस कॉन्टीन्यूअस ऑफ द सेंसेशन ऑफ विजन को हम परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं. एंड इट इज़ बिकॉज कि जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है इज़ दैट व्हेन स्टिल इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन दी आई. जब भी हम कोई इमेज देखते हैं तो वो एकदम से हमारी आई से इनविजिबल नहीं हो जाती है. हम उसको हमारे ब्रेन के अंदर वो जो इमेज है वो रहती है. एंड एट अ फास्टर रेट देन 16 टाइम्स पर सेकेंड द आई परसीव्स दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग. मूवीज़, टीवी प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो हम देखते हैं, वो एक्चुअली मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेपरेट स्टिल पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस की उससे बनते हैं. और ये एक सीक्वेंस होता है स्टिल पिक्चर्स का जो एक मूवी कैमरा लेता है और उसको प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन के ऊपर, जिसमें अबाउट 24 इमेजेस और मोर पर सेकेंड में मूव करती हैं. और इन सक्सेसिव इम्प्रेशंस का जो इमेजेस होती हैं वो हमारी आई रेटिना पे अपीयर होता है, ब्लेंड होता है, मर्ज होता है स्मूथली इनटू वन अनदर. वी देयरफॉर सी अ मूविंग पिक्चर्स. इसकी वजह से हमें एक मूविंग पिक्चर दिखती है. हमारे दिमाग में रहता है जब हम ए पिक्चर देखते हैं, फिर वो दूसरी बी पिक्चर पर शिफ्ट करता है, तब तक ए वाली जो पिक्चर है वो हमारे माइंड में रहती है. इसकी वजह से हमें ये एक मूविंग पिक्चर दिखती है. रेंज ऑफ विजन, रेंज क्या होती है विजन के लिए? आवर आईज एक सच अ वंडरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दूर और पास के जो सेम क्लैरिटी के साथ हम चीज़ों को देख सकते हैं. और ये ऐसा पॉसिबल किस लिए हुआ? क्योंकि एबिलिटी है हमारे आई लेंस के अंदर जो एडजस्ट करता है शेप को, फोकल लेंथ को विद द हेल्प ऑफ द सिलेरी मसल्स. जब ये मसल्स रिलैक्स करती हैं तो फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है. और जो ऑब्जेक्ट्स इन्फिनिटी पे होते हैं वो शार्प फोकस ऑन द रेटिना पे फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ ब्रॉट क्लोजर टू द आई तो फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है. और आई डज दिस बिकॉज जो लेंस इमेज डिस्टेंस है फॉर द आई हैज़ टू रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू द साइज ऑफ द आई बॉल. इस स्पेशल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन. जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट्स हम ईजिली विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसका लीस्ट डिस्टेंस होता है डिस्टिंक्ट विजन का या नियर पॉइंट ऑफ द आई.
उसको हम बोलते हैं। तो इसका जो लीस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। और इस डिस्टेंस को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं विद एज, क्योंकि डिक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द सिलेरी मसल्स। सो फारदेस्ट पॉइंट जहाँ से हम आई से ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम फार पॉइंट ऑफ द आई बोलते हैं, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है नॉर्मल आई के लिए। और डिस्टेंस जो नियर पॉइंट है और फार पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेंज ऑफ विजन बोलते हैं, जिस रेंज के अंदर हम नॉर्मल विजिबल जो रेज होती हैं उनको हम देख सकते हैं, जो विजन होता है उसको हम देख सकते हैं। सो इट दस वेरीज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी फॉर द नॉर्मल आई। ये रेंज ऑफ विजन है, ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब विजन के डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। हमने देखा है कि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं या बहुत सारे जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको आइज़ में धुंधला धुंधलापन, ब्लर उनको दिखना लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, चलो देखते हैं। सो sometimes in spite of all precautions or proactive actions our eyes may develop some defects and ये ऐसा क्यों होता है, इसके कुछ reasons होते हैं। सो इस केस के लिए आई may not be able to see objects clearly over its normal wide range of distances। सो इसमें डिफेक्ट्स में क्या होता है, आई नॉर्मल रेंज ऑफ विजन में ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजिबल नहीं कर सकता। सो इसके लिए हमारे पास दो कॉमन ऑप्टिकल डिफेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ मायोपिया, जिसको हम नियर साइडेडनेस भी बोल सकते हैं। सेकेंड इज़ हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइडेडनेस भी बोल सकते हैं। सो इनको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है मायोपिया, नियर साइडेडनेस। इसमें क्या होता है, आई इज़ नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली हम नहीं देख सकते। इन सच एन आई लाइट रेज from distant object arriving at the eye lens get converged at the point in front of the retina and this defect may arise excessive curvature of the cornea की वजह से और elongation of the eyeball की वजह से ये डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और ये डिफेक्ट हम करेक्ट कर सकते हैं कॉन्केव लेंस को यूज़ करके। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइडेडनेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मिडल एज पीपल जो होते हैं वो बुक को लेके रखते हैं समवट अवे फ्रॉम देयर आइज टू रीड इट प्रॉपरली। ऐसा क्यों, क्योंकि वो हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट्स गेट्स फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना एंड दिस अफेक्ट अराइजेज ड्यू टू ईदर फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है या आईबॉल बहुत छोटा हो जाता है। इसको हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स ड्यूरिंग ओल्ड एज आई लेंस जो होती हैं वो हेजी और इवन ओपेक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है जिसकी वजह से पर्सन को कैटरैक्ट हो जाता है एंड दिस लीड्स टू डिजीज़ और लॉस ऑफ विजन ऑफ द आई एंड इट इज़ पॉसिबल टू रीस्टोर विजन इन सच केसेस। और इसमें रिप्लेसमेंट होती है ओपेक लेंस की न्यू आर्टिफिशियल लेंस से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केयर ऑफ द आइज़। अब हमने डिफेक्ट्स पढ़ लिए, अब हमें केयर भी करनी ज़रूरी है। सो हम केयर कैसे करेंगे, सो केयर के लिए हमें रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है। यूज़ द करेक्ट स्पेक्टेकल्स एंड नेवर लुक एट द सन और एनी पावरफुल लाइट सोर्स डायरेक्टली। हैव सफिशिएंट लाइट जब भी हम रीडिंग, राइटिंग, टीवी देख रहे हैं। पुअर लाइटनिंग से आई के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, स्ट्रेन होगा, तो आई में जो आपको पेन भी हो सकता है। सो ट्राई नोट टू स्पेंड टू मच टाइम लुकिंग कॉन्टीन्यूसली कंप्यूटर स्क्रीन्स एंड टेलीविजन्स, इसकी वजह से भी आई स्ट्रेन हो सकता है। ईट अ बैलेंस डाइट जिसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएं एंड लैक ऑफ विटामिन ए इन द फूड वो आई की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। सो जेंटली वॉश करनी है आपको आइज़ विद क्लीन वाटर। नो योर फैमिली हिस्ट्री, सम ऑफ द विजन प्रॉब्लम्स बी इनहेरिटेड। ठीक है, विजुअली चैलेंज पर्सनस, जो विजुअली चैलेंज पर्सनस होते हैं जिनको देखने में दिक्कत होती है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट अ पेयर ऑफ फंक्शनल आइज़। सो हमारे पास तो आइज़ है, लेकिन जो चिल्ड्रन
जिनके पास आईज़ नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, so do not have this unique gift of nature, so it is now possible for them to bravely face this challenge. So उनके लिए क्या होता है, विजन प्रॉब्लम्स, इलनेस, डायबिटीज़, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट और विटामिन ए डेफिशिएंसी, सो उनके लिए क्या है, जेनेटिक इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है। जो किड्स होते हैं पेरेंट्स से किड्स में, वो इनहेरिट होके जेनेटिक भी होती हैं कुछ चीज़ें। विजुअली चैलेंज पर्सनस कैन ईदर हैव लिमिटेड विजन या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाते। ठीक है, सो उनके लिए हम हेल्प करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, नॉन ऑप्टिकल एड्स एंड ऑप्टिकल एड्स, दो तरह की एड्स हैं। सो नॉन ऑप्टिकल एड्स में क्या है, दीज ऑफन इंक्लूड टैक्चुअल एड्स। इसमें क्या होगा, यूजिंग सेंस ऑफ टच, जिसमें ब्रेल लैंग्वेज, जो ब्रेल सिस्टम होता है उससे वो रीड कर सकते हैं। सेकंड है ऑडिटरी, यूजिंग सेंस ऑफ हियरिंग एड्स, जिसमें हम ऑडियो टेप रिकॉर्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिकल एड्स, लेंसेज, टेलीस्कोपिक एड्स, जिसमें वाइल सुटेबल लेंस कॉम्बिनेशंस को हम रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशंस, एंड टेलीस्कोपिक एड्स, जिससे वो क्लास डेमोन्स्ट्रेशंस और ब्लैक बोर्ड को देख सकते हैं। ब्रेल सिस्टम क्या है, विजुअली चैलेंज पर्सनस के लिए होता है। लुइस ब्रेल ने इसको दिया था, तो इसलिए इसका सिस्टम का नाम क्या है, ब्रेल सिस्टम। सो ये कोडेड लैंग्वेज होती है जो लॉजिकल सिस्टम्स पे बेस्ड होता है। इसमें एक रेस्ड डॉट्स होती हैं, जिससे जो विजुअली चैलेंज पर्सनस होते हैं वो इसको महसूस करके, एक्सपीरियंस करके उसको पढ़ सकते हैं। 63 dot patterns or characters are there in this braille systems sheets and helps to recognize words by touching, and to make them easier to touch, the dots are raised slightly. Each character has to be memorized and braille text can be produced by hand or by machines. ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने इसमें पढ़ी हैं। सो ये हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं कीवर्ड्स पे। एक्वस ह्यूमर एक ऐसा लिक्विड है जो स्पेस फिल्ड रहता है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में। ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ से एक पॉइंट जहाँ पे लाइट फॉर्म नहीं होती, इमेज फॉर्म नहीं होती, इनसेंसिटिव होता है। ब्रेल लैंग्वेज होती है। कैटरेक्ट, लॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जब एक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। सिलियरी मसल्स, फ्लेक्सिबल मसल्स होती हैं जो सीइंग द ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिस्टेंसेस पे होती हैं। कोन्स, जो कलर विजन में हेल्प करता है। कॉर्निया, क्लियर प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है। आई लेंस, जहाँ पे लेंस जो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर से मिलके बनता है। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिससे हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। आइरिस एक डार्क कलर का मस्कुलर डायफ्रागम है जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से ऑब्जेक्ट्स ईजीली डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन हम देख सकते हैं। मायोपिया, फार साइडेडनेस, जिससे हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को ईजीली नहीं देख सकते। ऑप्टिक नर्व एक ऐसी नर्व जिससे ट्रांसमिट होती है, इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं रेटिना पे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। परसिस्टेंस ऑफ विजन, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं सो वो डिसअपियर नहीं होती एकदम से। पावर ऑफ अकोमोडेशन, एक स्पेशल एबिलिटी होती है आई की सिलेरी मसल्स की जो फोकल लेंथ को चेंज कर देती है ताकि वो ऑब्जेक्ट्स को ईजिली देख सके। प्यूपिल एक ओपनिंग होती है सेंटर ऑफ द आइरिस, वो ब्लैक कलर का हमें दिखता है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। रेटिना पे इमेजेस फॉर्म होती हैं जिससे हम देख सकते हैं। रोड सेल्स, ये ऐसी प्रेजेंट होती हैं रेटिना पे जो ये सेंसिटिव होती हैं अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन द रेटिना, और ये क्वाइट डिम लाइट में फंक्शन करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। यू मस्ट नो, इसमें कुछ नहीं है, आप इसको रीड कर सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इसकी जो बैक एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बैक एक्सरसाइज in the part 3 video. So stay tuned for the next video, and if you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.